सर सवाल आप पूछेंगे ना? हम यहाँ से जानिशार लोगों को ढेरों सारी उम्मीदें इस फिल्म से इमरान जान के जिस तरह से लोग एक पता नहीं क्यों लोगों की एक्सपेक्टेशन एक है कि लोगों की एक्सपेक्टेशन इस तरह की है कि अगर इमरान जान एक आई थी तो अब जानिशार एक आ रही है। आप ज़रा कुछ बताइए कि इस पिक्चर में क्या होगा, क्या कुछ हमें देखने को मिलेगा। इस फिल्म में वही तमाम सब चीज़ें होंगी जो लोग उम्मीद कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि लोगों को निराश नहीं होना पड़ेगा। लेकिन यही है कि ज़रा सुकून से इसको देखें, समझ के देखें, और दिमाग के मतलब दरवाज़े खोल के देखें, तो इनको बहुत कुछ मिलेगा। सबसे बड़ी चीज़ मिलेगी कि एक इसकी इतिहास जो होता है ना, उसको हमें समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम एक अच्छे देश की रचना करना चाहते हैं, अगर हम एक मानवता की सेवा करना चाहते हैं, तो हमें समझना पड़ता है कि इतिहास जो है वो मानवता का इतिहास क्या है, और कहाँ कहाँ हम पर शोषण हुआ है, कहाँ कहाँ हम हमारी आज़ादी को दबाया गया है। तो जानिसार में ये तमाम सब चीज़ें जो हैं उभर के आती हैं, और उसके साथ साथ वो उसमें कहानियत के साथ साथ उसकी मौसीकी और डांस को भी हम लेके चले हैं, जो इस कहानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो हिंदुस्तान के इतिहास को आप दिखाना चाहते हैं इसमें जानिशार हम के जरिए, हम ऐसा मानते उस वक्त का एक हमारा ये सोचना है कि 1857 जो है वो एक बहुत ही बड़ा संग मील है हमारे इतिहास में, क्योंकि उसके बाद 1857 में जितनी भी हमने कुर्बानी दी अपनी आज़ादी के लिए, वो सब ख़त्म कर दी गई, उसका कहीं नामो निशान नहीं मिलता। अच्छा, अंग्रेज़ों ने इतिहास लिखा उसके बाद, तो हमें उस इतिहास को एक बहुत ही एक अलग सुर पे ज़िंदा करना है। अगर वो ज़िंदा हो गया और उसके अंदर अगर हमने वो तमाम सब चीज़ें जो आज के दौर में ज़रूरी हैं उनको हमने जगा दिया, तो बहुत कुछ हो सकता है। सबसे बड़ी चीज़ तो सद्भावना है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक कॉम्पोजिट कल्चर जो हमारा गंगा जमनी तहज़ीब है, वो कैसे खंडित किया गया अंग्रेज़ों ने। दोनों कम्युनिटीज़ को अलग अलग रख के हमको 90 साल के बाद दो मुल्क पकड़ा दिए। तो ये सब चीज़ें अगर हम उस वक्त समझ गए होते शायद ना होता ये, लेकिन हमारे साथ धीरे धीरे हमारे दिमाग पे ये असर छोड़ेगा। तो आज भी हमें अगर हिंदुस्तान को अपना नाम ऊंचा करना है, तो कम से कम हमें दुनिया को एक मोहब्बत का पैगाम देना है। तो ये जानिसार जो है ये उस पैगाम की क्या कहते हैं गूंज है। इमरान और परिणय को उस आपकी हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट में किस तरह से ढाला और कितना वर्कशॉप कराना पड़ा आपको इनके लिए, बिकॉज इस तरह की फिल्मों में वर्कशॉप बहुत करना पड़ता है। नहीं, देखिए, इस तरह की फिल्म में आपको एक माहौल बनाना पड़ता है, बिल्कुल एक माहौल हमको वो माहौल जीना पड़ता है, और हमारे तमाम सब लोग वही माहौल जीते हैं। फिर हम इन लोगों को भी वो माहौल ज़िंदा करने की कोशिश करते हैं। अब ये इतने बेवकूफ़ तो है नहीं कि हम इनके रिहर्सल्स कराएं। ये लोग खुद इतना समझ जाते हैं फ्रेम टू फ्रेम कि हमारा इस फिल्म का सफ़र क्या है, हमें इस किरदार को कैसे पेश करना है, कि वो खुद ही वो बन जाते हैं। अब रेखा भी नहीं, वो खुद वहीं की बन गई। कोई ये नहीं कह सकता था कि ये औरत यहाँ बाहर से आई हुई है। तो उसी तरीके से ये दोनों जो है और भी लोग, वो आपको लगेगा कि ये इसी हवा के सांस लेने वाले लोग हैं, और उसमें आपको रिहर्सल की ज़रूरत नहीं है। वो एक नेचुरल क्या कहते हैं तरीके से इन लोगों ने उस किरदार को अपनाया। ज़ाहिर डायलॉग टू डायलॉग हमें कुछ रवानी उनकी ठीक करना पड़ती है, वो तो अलग बात है, लबो लहजा अंदाज सब है, लेकिन जिस तरीके से इन लोगों ने अपने किरदार निभाए हैं वो बहुत नायाब है। तो क्या ये वही रीज़न था कि इमरान को ही आपने शाइन किए 6 महीने इंतज़ार के बाद, यही वो रीज़न था कि नहीं, मुझे स्क्रिप्ट की डिमांड थी एक इमरान जैसा लड़का। हिंदुस्तान में क्या है, बहुत से ऐसे लड़के हैं, लेकिन वो क्या है, उनको जब लगता है कुछ होने वाला है उनके साथ अच्छा, तो फिर वो उनकी निगाह जो है वो हो जाती है मल्टी स्टारर बिग बैनर स्टूडियोज़ की तरफ, फिर वो इंडिपेंडेंट काम करना चाहते हैं।
इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स के साथ 100 बार सोचते हैं कि मैं ये करूं या वो करूं, तो ही हैड द गट्स टू से यस टू मी, विच इज़ अ बिग थिंग, यू नो। एंड ही वक्त ये ऐसे वक्त पे सामने आ गए। उसी तरीके से हमने पर्णिया को भी लिया। पर्णिया को इसलिए लिया कि शी हैड द पैशन टू डू दिस रोल, शी हैड द पैशन ऑफ अ डांसर, क्योंकि सारा खेल इसमें डांस का है। पूरी कहानी हमने डांस से पेश की है, और डांस में भी कई शेड्स हैं। एक जिस तरीके से मुराद जान के डांस में शेड्स है, उसी तरह से इसके डांस में भी शेड्स, उसमें भी उमंग है, उसमें भी क्या कहते हैं, इसमें भी बेबसी है। इसमें एक पहलू और था इनकलाब का, इसमें इनकलाब का एक और पहलू है जाने साहब। तो ये हर नाच में अलग अलग आपको रंग और पहलू मिलेंगे, जो पर्णिया बहुत खूबसूरती से उसने अदा किया। सबसे बड़ी चीज़ ये थी वो डांसर है, वो पूरा डांस एक सांस में कर सकती है। तो एज अ डायरेक्टर आई कुड शूट इट इन एनी वे आई वांट, यू नो। अगर आज बॉलीवुड का किसी को ले तो वो टुकड़ों में करेगा हमेशा डांस, उसके लिए फिर एक डांस मास्टर और एक ये, जितना आप फिल्म में रायता फैलाएंगे उतनी मुश्किल हो जाती है फिल्म को एक की प्योरिटी को कायम रखना। एंड आई कुड कीप द एनर्जी एंड द प्योरिटी टुगेदर विद पीपल लाइक दीज एक्टर्स। और आप भी इस फिल्म में एक्ट कर रहे हैं, वो तो मैंने गलती कर दी। मतलब क्यों, मतलब क्या स्क्रिप्ट की डिमांड थी आपको? नहीं, स्क्रिप्ट की तो डिमांड थी एक ऐसे शख्स की जो मतलब हो सकता है हमसे मिलता जुलता हो, लेकिन हम नसीर के बारे में सोच रहे थे और भी लोगों था, लेकिन उन लोगों के पास वक्त नहीं था। अमिताभ के बारे में सोचा, लेकिन उनके पास भी वक्त नहीं था। अब जो हमारे हिसाब से वक्त नहीं था, अपने हिसाब से तो 2 साल के बाद हमें मिलता वक्त। लेकिन फिर हमारे लड़के ने कहा पापा आप कर लीजिए। हमने कहा अगर तुम मौजूद रहोगे तो हम कर लेंगे। तो मैंने कर लिया उसको। क्या किरदार होगा आपका, क्या कुछ करने वाला है? नहीं, मेरा किरदार जो है वो एक तरीके से देखा जाए तो सब बड़ा दिलचस्प किरदार है। ये एक वो शख्स है जिसने 1857 देखी, और इसने देखा है किस तरीके से हर पेड़ पे एक लाश लटकी थी। इसने देखा है कि सारे मुल्क का रस्सा ख़त्म हो गया था। अच्छा, मतलब फांसी पे लोगों को इतने टांगे गए थे लोग। फिर इसने ये भी देखा, समझा कि ये लड़ाई के लिए सिर्फ जोश नहीं चाहिए होता है, होश भी चाहिए होता है। तो ये वो आग भी ज़िंदा रख रहा है, एक होश भी पैदा कर रहा है लोगों में, और किस तरीके से वो इस लड़की को के लिए एक प्रेरणा बन जाता है, और उसी तरीके से वो लड़के को कैसे इंस्पायर करती है। और सारे जो 1857 के जो ऐसे राज हैं जो इस लड़के से जुड़े हुए हैं, वो इस शख्स को मालूम है, जो बाद में पता चलता है। तो एक मज़े का कैरेक्टर है। सर हुआ सर आपका किरदार देखने के बाद? तो सर क्या इस फिल्म को पीरियड ड्रामा फिल्म कह सकते हैं आज के दौर की? हाँ, पीरियड फिल्म तो है ही है, ड्रामा भी है इसमें, एक रोमांटिक भी है पूरा है। तो सर व्हाइल वर्किंग ऑन दिस फिल्म कितना डिफिकल्ट रहा आपके लिए इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम करना? यू आर कमिंग बैक आफ्टर गैप ऑफ 10 to 15 years, सो जो गैप का तो मैं सोचता नहीं हूँ, क्योंकि गैप में आदमी बेकार तो बैठता नहीं, कुछ सोचता रहता है, लिखता रहता है, करता रहता है। इवन आई मेड अ लॉट ऑफ स्मॉल फिल्म्स फॉर द स्मॉल स्क्रीन। तो गैप मेरे लिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन मेरे लिए इस मीडियम से जुड़े रहना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। किस तरह से ये फिल्म पे काम करते हो कि म्यूज़िक काफ़ी पॉपुलर आपका एक ट्रेडमार्क रहता है कि फिल्म का क्योंकि म्यूज़िक इस बार मैंने खुद की, जी, और म्यूज़िक में हमारा जितना भी तजुर्बा था पिछले 8-10 साल का म्यूज़िक से जुड़ा हुआ, वो सब इसमें काम आया। जितने लोगों को हमने इस्तेमाल किया जहान खुसरो में, वो सब थे इसमें। आबदा परवीन थी, शफ़क़त अली ख़ान थे, सुखविंदर थे, ये लोग सब हमारे साथ जुड़े रहे। श्रेया घोषाल एक नई एडिशन थी इसमें, मालिनी वस्ती हमारे जहान खुसरो में गाती रही। तो ये पूरा हमारे सामने ये जो आवाज़ें थीं, इनकी जो कला थी, वो तो हमारे साथ थी ही। फिर कॉम्पोजिशन का एक सेंस हमें हमेशा से रहा है, एक पैशन। तो हमने कंपोज भी किया और कुछ ने मदद भी दी उससे, शफ़क़त अली ख़ान से। तो
तो हम लोगों ने मिल के किया, क्योंकि हम जानते थे हमें स्क्रीन पे क्या चाहिए, मूड क्या चाहिए, क्या राग चाहिए, तो उस हिसाब से हमने पूरा इसका ताना बाना बनाया म्यूज़िक का। और इसमें करीब 2 साल लग गए सिर्फ म्यूज़िक करने में, और 2 ही साल स्क्रीन प्ले में भी लगे। For more news and gossip, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.